नमस्ते दादा। तो सेकंड पार्ट में एक बार फिर से नमस्कार। आपका स्वागत है। इस पार्ट में दादा हम प्रधान घोड़े पे बात करेंगे। हाँ जी। तो अभी जो दोस्तों आप घोड़ा देख रहे हैं ये घोड़ा प्रधान है और इस पे अपन आगे की जो वीडियो चलेगी उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले दादा मैं जैसे आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलूँ तो घोड़ों में आपका आने का क्या रीज़न था, क्या विजन था और क्या रीज़न था, दोनों बात बताएं आप। विजन तो कुछ नहीं था, पहला रीजन था। ठीक है। रीजन था कि यार घोड़ों का शौक है, हम्म। जो बचपन से रहा। मेरे घर पे भी घोड़े रहे बचपन में। एक कठेवाड़ी घोड़ा था, एक थॉरोब्रीड घोड़ा था। ओके। हम बचपन में उस पर राइड करते थे। ओके। बस वहाँ तक रहा। जब हम कॉलेज में चले गए, पढ़ाई में लग गए ज़्यादा, तो उसके बाद हायर एजुकेशन में गए, तब वो घोड़े हमने दे दिए। दे दिए। हाँ, दे दिए। फिर उसके बाद घोड़े रहे नहीं। फिर उसके बाद घर गृहस्थी, फिर बिजनेसेस, फिर बच्चे, इसमें अटके रहे। ओके। और उसके बाद सब अभी स्टेबल हो स्टेबल गया, हो तो गया। वो शौक कहीं ना कहीं अंदर सोया रहता ही है। बिल्कुल। तो वो वापस जाग गया। ठीक तो है। पहला रीजन बना कि शौक है तो घोड़े रखे। ओके। और घोड़ा एक ऐसी चीज है, एक से मन नहीं भरता। बिल्कुल बिल्कुल। एक से दो, दो से चार बढ़ते ही गए, चार बढ़ते ही गए। बढ़ते बढ़ते गए। तो फिर विजन ये रखा, इस फिर विजन बीच में आया फिर विजन कि आया। अगर दो घोड़े रखे तो शौकिया हो जाता है। 10 रखो तो वो शौक नहीं बचता है बिल्कुल। ना। तो फिर उसमें विजन आया, तो फिर 10 रख के क्या करना है, तो ब्रीडिंग करना है। ब्रीडिंग करना है। तो ऐसा ही मेरा रीजन और विजन ये बना। फिर विजन ऐसे बन गया हाँ, ये। घोड़े बढ़ने के बाद फिर विजन ये रहा कि अच्छे से अच्छी ब्रीड की जाए, जिसमें मुझे अच्छा लगता है अच्छा लगता कि है। यही कुछ तो अलग करके दिखाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो दादा आप जैसे कह रहे हैं आपके घर में पहले काठियावाड़ी और थोरोब्रिड रहे, हम्म। तो स्पेशली मारवाड़ी में आने में क्या मोटिव था आपका? क्योंकि मारवाड़ी आपको तो थोरोब्रिड बढ़िया भगाने में भी मजा आया होगा, काठियावाड़ी चलाने में मजा आया होगा, तो स्पेशली मारवाड़ी क्यों? मारवाड़ी जैसी एनर्जी मैंने किसी घोड़े में देखी नहीं। ओके। ब्यूटी, एनर्जी, और मारवाड़ी घोड़े का जो अपनापन जो होता है ना उस घोड़े बिल्कुल से, बिल्कुल स्वामी जैसे भक्त हमें हुआ। अगर उसके लगा होता है तो उससे भी अपने से लगा होता है। आपने भी जो अभी इसमें रिंग में देखा होगा, आपने 10-5 मिनट उस घोड़ी के साथ बिताई, वो घोड़ी वो आपके बिल्कुल पीछे साथ चलने के लगी। साथ हो गई बिल्कुल। बराबर। तो यही यही चीज ज्यादा मुझे खींचती थी। खूबसूरती के बारे में तो वर्ल्ड में को जो थोड़ी बहुत ब्रीड्स है उसमें अपनी मारवाड़ी भी आती है खूबसूरती के बारे में। तो खूबसूरती तो पहले से वो तो हमेशा अट्रैक्ट करती थी। सेम टाइम ये जो उसके अंदर की जो भावना है, भावना उसकी वजह से भी मैं आपको आने ज्यादा का मारवाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हुए आप। अट्रैक्ट हुआ। ओके। तो दादा अभी जो जैसे हम प्रधान घोड़ा देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, क्या इसकी लाइनेज है और कौन इसका शायर है, अभी कितनी एज हो गई है इसकी, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करें दादा। अभी ये दूसरा स्टैलियन जो मेरा है उसका नाम प्रधान है। ओके। वो साइड बाय शौर्य है, ओके। जो AK जडेजा जी के पास अबलग घोड़ा अबलग था। घोड़ा था। और ग्रैंड सायर इसका हंसराज वरखाना है। ठीक है। और मदर ही इसकी वसुंधरा है। ओके। सॉरी, आराधना है। आराधना। आराधना भी यहाँ पे ही गुजरात में है। उसका फादर है मृत्युंजय। ओके। और मृत्युंजय साइड बाय सुल्तान। ओके। मतलब सुल्तान मदर जो पैलेस लाइन का। पैलेस लाइन में था, तो ठीक है। मदर साइड से सुल्तान है, फादर साइड से हंसराज वरखाना है। वरकाना हो गया। हाँ जी। ठीक है। मतलब एक आपने मजबूत ब्लड लाइन, एक आलीशान की भी ले ली है और एक पैलेस की भी ले ली हाँ है। जी, हाँ जी। तो इसका अगर हम आगे समझे तो अपना क्या मोटिव था? जैसे आपने इससे पहले वाले पार्ट में मैंने पूछा था कि आपका और भी घोड़े लेने का प्लान था, तो आपने कहा नहीं मेरा ओनली द्रोणा ही लेना था। तो जैसे आपने फिर अभी रिसेंटली में ही साल भर में जैसे प्रधान घोड़ा खरीदा, तो प्रधान घोड़ा खरीदने के पीछे क्या कारण था? प्रधान गधे खरीदने के पीछे ये था कि मेरे पास पहले से कुमेद घोड़ा था। कुमेद और आलीशान लाइन से बिलोंग करता था। मतलब एक अलग लाइन हुई अलग वो। लाइन हो गई। तो अब मुझे जब मैं द्रोणा के बच्चे आए मेरे पास, तो मैंने सोचा इनके ऊपर घोड़ा डालने के लिए मेरे को दूसरे लाइन का घोड़ा चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो मैं दूसरी लाइन सोच रहा था। तो उस दूसरे लाइनों में मुझे पैलेस लाइन बोलो, आप वरखाना लाइन बोलो, ये मुझे अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी। जिनमें बोन साइज, एग्रेशन, करंट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो मैंने बोला एक अपने पास आलीशान लाइन का घोड़ा है, तो मुझे कोई अलग लाइन का घोड़ा लेना है, यही दिमाग में था। ठीक है। लेकिन बाद में जब मैं सोचते गया तो उसमें से मैं सॉर्ट आउट करके आ गया वरखाना पे, अच्छा। कि यार अभी घोड़ा लेंगे तो वरखाना लाइन कर लेंगे। ओके। जैसे वो फिर पहले से ही आपने वो पूरा परफॉर्मेंस सेट कर रखा था। तो हाँ, तो दादा जैसे आपने पहले द्रोणा खरीदा और फिर आप जैसे दूसरे स्टेलियन जैसे प्रधान था इसकी सर्चिंग में गए, तो लोगों को ऐसा लगा नहीं कि यार अब तो दादा आ गए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ वापस धमाका होगा, तो आपको यूँ थोड़ा बच के चले या फिर आपने नहीं पहले से नहीं, ही? मेरे पास तो एक बात आपको क्लियरली बोलता हूँ, मैं कभी भी मैंने जो सोचा वो अपने आप आगे जाके वो हो गया है, अपनी घटित हुआ। इंट्यूशन में इतना पावर था। बस मैं यही सोचते में लगा रहा था। और उसी सेम टाइम में कुछ घोड़े भी सर्च करने में इसमें था कि वरखाना में कोई पुराने घोड़े है या तो कोई नए बच्चे कोई अच्छे हैं। तो उसमें देखा गया तो हिडाल्गो है, एकलिंग बक्श है, ये सारे घोड़े आए, तो ये तो नॉट फॉर सेल है। और वही देखते देखते मैं फिर आया तो मुझे प्रधान दिखा। ठीक है। हाँ, लेकिन प्रधान तब वो पास्ट ओनर जो है उनके पास था, सातपुती जी दादा के पास था।
तो वो तो उनको शौक था शोज का, जिसने 4 शो भी विन करे हुए ओके। शोज में था। वो भी ऐसी जैसे गैरी भाई के साथ जिस दिन बात हुई तो 5 मिनट में 5 मामला मिनट में हो खत्म गया। हुआ। वैसे सेम टाइम राज सातपुते जी से बात हुई, ये इसका भी शो था 5 मिनट में हुआ। अच्छा, और जो मैं चाहता था उस तरीके का उस ब्लड तरीके का मुझे ब्लड मिला। अपने को मिल गया। मिल गया। ये अपना काम हाथों हाथ ही हो गया जैसे। हाँ जी, हाँ जी, मतलब जो भी सोचा वो आज के कुछ दिनों के बाद वो हुआ मेरे हुआ। साथ। हाँ। तो दादा जैसे आप एकलिंग बक्स और जैसे आपके पास द्रोणा है, प्रधान है, और भी जैसे घोड़े आप देखते हैं, आपके हिसाब से एक प्रूवन या उसको समझे मारवाड़ी जो स्टेलियन होता है, एक आइडल मारवाड़ी कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? देखो आइडल मारवाड़ी, ये बात तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी आज के टाइम में। यही बात बहुत पूरी हॉट में चलती है कि आइडियल मारवाड़ी कौन सा होता है, कैसा है होता कैसा है, कि उसकी कौन सी फीचर्स ऐसे पकड़ी जो कि वो उसको आइडल मारवाड़ी बनाती है? आइडल बनाती है। क्योंकि मैं आज भी मैं देखता हूँ कि हर मारवाड़ी घोड़ा दूसरे घोड़े से मैच नहीं करता, सही है। सेम टू सेम सेम मैच टू नहीं सेम नहीं करता। है। हर लाइन का अपना अपना एक फिनोटाइप है अलग अलग phenotype सबका, है। बिल्कुल। बिल्कुल है, पर लेकिन जो नॉर्मली होता है कि कान गर्दन लंबी होनी चाहिए, बैरल बड़ा होना चाहिए, सुम बड़े होने चाहिए, हाड़ बोन में मजबूत होना चाहिए, ये मारवाड़ी कैरेक्टर्स आते हैं, बिल्कुल। एक जो सब लोग समझते हैं। लेकिन उसमें से कौन से रिफाइन मारवाड़ी है, बिल्कुल। वो तो आज भी एक बोलते हैं संशोधन का विषय है। संशोधन पे है, बिल्कुल। संशोधन का विषय कि किसी महानुभाव ने मुझे एक बोला था कि यार सबके बात करते हैं तो सबका ये दिमाग वाला, सबके दिमाग में जो मारवाड़ी है वो अलग अलग है, अलग अलग है। अलग अलग मारवाड़ी लगता है सबके दिमाग बिल्कुल में। बिल्कुल। तो वो तो चीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्सी आज तक मुझे लगती है। हाँ हाँ। लेकिन अब ये समझ लो आप जो ब्रीड कर रहे हो वो मारवाड़ी ब्रीड कर रहे हो बस। वो मारवाड़ी। तो फिर भी आप कोई ऐसा विजन रख के करते हैं, जैसे अपने पास अब प्रधान भी आ गया, तुरोना भी आ गया, तो अब आप आगे क्या मोटिव लेके चल रहे हैं कि यार मेरे को आने वाले सालों में ऐसा बच्चा या बच्ची पैदा करना है कि मैं दूसरे जन को दिखा सकूं? उस पे आपका क्या विजन है? वही बात आ जाती है कि जो दो चीजें हैं यहाँ में, एक तो चीज आती है कि अच्छा मतलब क्या। अच्छे की भी बहुत परिभाषा अलग 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 है। है। अच्छा मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर कोई बच्चा या बच्ची कोई भी मतलब पैदा किया, तो उसकी गर्दन अच्छी हो, उसका फेस अच्छा हो, उसके कान अच्छे हो। कान को मैं अच्छा बोल रहा अच्छा हूँ, बोल रहा कुंडी है, नहीं बोल रहा कुंडीदार नहीं बोल रहे हूँ, हैं। कुंडी नहीं, ठीक अच्छे है। कान हो। क्योंकि 16 टाइप के कान आज मारवाड़ी आज में है, मारवाड़ी में है। तो किसको अच्छा बोले, बिल्कुल। जिसको जो पसंद है वो अच्छा वो है। अच्छा है। तो अच्छे कान हो, गर्दन का मतलब उठावा अच्छा हो, मरोड़ अच्छा हो, एग्रेशन हो, लेंथ अच्छी हो, हार्ड बोन मजबूत हो, यही प्रोड्यूस उसको करने आपको का। हाँ अपने दिमाग मतलब विजन मैं पे। हाइट के पीछे नहीं हूँ, ओके। क्योंकि मेरे पास दोनों भी घोड़े मैंने देख रहा हूँ, उनको हाइट मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नेचुरली दे रहे हैं। नेचुरली दे रहे हैं, अपन टाइप पे चल रहे हैं कि टाइप पे चल मारवाड़ी रहे हैं, कैसा होना चाहिए। कैसा होना सही है। तो प्रधान की अगर बात करें दादा, तो अभी प्रधान की अपन कवरिंग फीस क्या ले रहे हैं, और प्रधान बाहर की घोड़ियों पे चालू है, या थोड़ा इसके बारे में आप ब्रीफ करें? नहीं, लास्ट ईयर वो प्रधान को हमने बाहर कवरिंग दी थी, ओके। 75,000 उसकी मीटिंग फीस थी उस टाइम। ठीक है। हाँ लगभग एक बाहर की ज़्यादा नहीं, लेकिन एक 8 से 10 घोड़ियाँ मेरे ख्याल से ब्रीड करवाइए। ब्रीड बाहर की होगी। ठीक है। और इस साल से तो मैंने मेरे पूरे स्टेबल पे सारे स्टाइलियन ही में नॉट फॉर स्टर सर्विस है, ओके। वैसे प्रधान भी नहीं है। अच्छा, प्रधान भी नहीं है? नहीं है, नहीं तो दादा ये तो फिर आप दोनों नाइंसाफी कर रहे हैं। पहले तो आपने इतने सारे घोड़ियों पे नहीं, ये घोड़ा थोड़ी चढ़ा- मेरी खुद की पर्सनल मजबूरी है। मजबूरी देखेंगे आने वाले सालों में उसके बच्चे आएंगे तो वो तो मैं रखने वाला नहीं, वो ले जाए वो लोग और ओके, उससे ब्रीड करे, उससे ब्रीड करवाएं। वो ब्रीड करे, उनको वरखाना लाइन भी मिल जाएंगी, उसी का ब्लड भी मिल ब्लड भी जाएगा। मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी मतलब अपन ने द्रोणा और प्रधान की दोनों की हाँ, ब्रीडिंग। क्यों मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा कोई बच्चा या बच्चे पैदा करेंगे, आगे जाके उस बच्चे ने या वो बच्चे ने ब्रीड ही करना है। बिल्कुल। अल्टीमेटली रिंग्स वगैरह ये सब बीच के पड़ा हुआ है उसके, लास्ट एंड क्या है उसका ब्रीड करना है। ओके। तो मैं ऐसे स्पेसिमेन पैदा करूं कि जो आगे जाके ब्रीड में काम आए। ओके। ये तो बाकी शोज वगैरह ये तो ठीक है, एट द एंड ब्रीडिंग है। At the end ये जो breeding अपनी मारवाड़ी जो नस्ल है उसको अच्छी से अच्छी बना के उसके अच्छी से अच्छी नस्लों को बढ़ावा दिया बढ़ा जाए, दिया जाए। इसके लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेयर्स है, अच्छी मेयर्स है, तो उनमें से अच्छा ही कुछ निकालूं Right. और वो लोगों को दूं, वो बिल्कुल। ना कि मीटिंग दूं। ना की मीटिंग देना। ना, क्योंकि कोई मुझे अगर पैसे देता है मीटिंग के तो वो चंबी गुड़ी लाए तो भी मुझे छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। ही पड़ेगा। तो इसमें अब नुकसान मेरा नहीं है, उसको मारवाड़ी नस्ल का है। नस्ल का है। तो नस्ल को बढ़ावा देना है तो मैं चाहता हूँ कि रेडी करके मैं आपको दूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप है। रेडी करके ले जाओ, आपको वर्काटा का जो मतलब प्रधान का ब्लड चाहिए तो प्रधान का ले जाओ, द्रोणा का चाहिए द्रोणा का द्रोणा ले का जाओ। ले जाओ। तो वो तो आगे मैं देने ही वाला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो ब्रीडिंग ना देते हुए ये चीजें मैं दे चीज़ें दूंगा। मिलती है। तो दादा आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अभी अपने इंडिया में और मारवाड़ी हॉर्स में इतनी ब्रीडिंग चल रही है, तो इन फ्यूचर आपको यूँ लगता है क्या ये घोड़े घोड़ी कहीं गाय के जैसे बाहर भी घूमते दिखेंगे?
नहीं वो वैसे देखा जाए तो आज भी दिखते हैं। अच्छा जी। जो अनवांटेड स्पेसिमेन जो बोलते हैं ना हम, ना देखा ना आगा पीछा देखा ना देखे, सिर्फ ब्रीडिंग ही ब्रीडिंग ब्रीडिंग चल करा रही रहे है। हैं। उससे क्या हो रहा है ना, बिना सोचे जो ब्रीडिंग हो रही है वो उस ब्रीडिंग से जो अनवांटेड स्पेसिमेन पैदा हो रहे हैं वो फिर वो मेलों में जा रहे हैं, ओके। मेलों में नहीं बिक रहे तो छोड़ रहे छोड़ फिर रहे इधर उधर। इधर उधर। बिल्कुल तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होना चाहिए। बिल्कुल राइट। मैं तो आज तो मेरा पिछले साल से तो मैंने तो वो साल का बच्चा लेना बंद कर दिया है। मतलब समझा नहीं मैं कैसे। मतलब आज के लोग क्या, अगर आज बच्चा हो गया छठी पे छोड़ दो, फटाफट बच्चे लो, जब तक ये बच्चे छठी दे वाला रही। कॉन्सेप्ट अच्छा था, बच्चे भी आती है सब बोलते हैं। हाँ बच्चा बच्चियाँ सभी आती है, लेकिन वो सब मैंने बंद कर दिया। मैं चाहता हूँ यार उसको मशीन के जैसा नहीं, वो भी एक जान है, जान के बिल्कुल। हिसाब से उसको लंबा टाइम अगर मुझे ब्रीड करवाना है तो उसको थोड़ा बीच में रिकवरी पीरियड भी देना देना चाहिए माँ जरूरी को है। थोड़ा, तो वो अच्छी बच्चे देंगे ना। 10 बच्चे लेने से अच्छा है मैं 5 ही लूँ, लेकिन अच्छे बच्चे अच्छे लूँ, बच्चे हेल्दी लूँ और माँ की भी सेहत हेल्दी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना तो यही 3.5-4 साल में अपने 2 बच्चे आए, मोर देन इनफ है अपने enough है। लिए। तो दादा ये सबका ऐसा विजन क्यों नहीं है? आप इतने लोगों से मिलते हो, इतना नहीं, आपका इंटरेक्शन होता अपना है। अपनी सोच दूसरों के ऊपर अपन थोप नहीं सकते, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल मैं अपने सोच से चल रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन मेरे मायने में मेरे को तो सही लगती सही है। है दादा। अब आप इतनी नंबर ऑफ ब्रीडिंग अगर बढ़ जाएगी, जैसे आप बता रहे हैं सेलेक्टेड ब्रीडिंग अगर नहीं हुई तो ये रोड पे ही घूमेंगे, क्योंकि नई अभी आप जैसे अगर इन मारवाड़ी घोड़ों को समझो, नई स्पोर्ट्स में यूज़ आ रहे हैं इतना। अब एग्जैक्टली। मारवाड़ी अगर आप इतना ब्रीड कर रहे हो, ओनली आप उसको रिंग कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हो, तो उसको आप और भी कुछ फिनोटाइप या उसको और भी आपको सोच के करना पड़ेगा सही कि आप बात है, ब्रीड करवा रहे हो, तो ओनली कमर्शियल पीरियड से ही मत चलो, बराबर है। थोड़ा सा उस पर काम करना नहीं पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में पोलो खेला जा रहा है। हम्म। अजीत नंदा जी ने भी पोलो में इंट्रोड्यूस करे घोड़े को, मारवाड़ी मारवाड़ी को घोड़ों को। बिल्कुल। जंपिंग में आज घोड़े चल रहे हैं यूपी में। राणा स्टड फार्म है, वो राणा जी उनके पास मारवाड़ी घोड़ी है, वो तो एक 1.2 मीटर भी कूद गई। ओके हाँ मतलब किसी को लगता है कि 1.2 मारवाड़ी घोड़ा कूद रहा है, कूद रहा है मतलब जंपिंग में भी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा जो लोग जो घोड़े ब्रीडिंग में यूज नहीं होंगे तो उनको तो आपको स्पोर्ट्स इसमें डालना करना पड़ेगा। डालना पड़ेगा, डालना इंडोरेंस में डालना डालना पड़ेगा, पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसका यूसेज बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। तो वो तो कोई मतलब अभी शुरू है, कुछ लोग उस पर मेहनत कर रहे मेहनत हैं, कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी पैदा करो वो मतलब एक बोलते सोच ना के करो, अवेयरनेस के साथ करो। अवेयरनेस, अच्छा ही ब्रीड हो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ही ब्रीड हो। अच्छा ही ब्रीड हो। हम्म। तो इसमें से बेहतरी ब्रीड की भी है, और लोगों ने जो पैसा स्पेंड करेंगे उसकी भी वर्थ, उसको वर्थ वैल्यू उसकी भी मिलेगी हो। उनको। बिल्कुल सही था। तो दादा इसमें अगर अपन समझे, अपने पास अभी प्रधान है और इसी अपन ब्रीडिंग भी घर पे कर रहे हैं, अभी जो अपन वीडियो में अपनी ब्लैक घोड़ी और बच्ची देख रहे हैं, हाँ जी। इसके बारे में बताए दादा। अभी ये जो घोड़ी देख रहे हैं आप, इसका नाम चंचल है। ओके ये डायरेक्ट अलीशान की घोड़ी है। ओके हाँ ये मैंने गैरी भाई से खरीदी हुई है। ओके। हाँ अब ये जो बच्ची नीचे देख रही है, ये प्रधान का मेरे फार्म का फर्स्ट रिजल्ट है। अच्छा जी। हाँ जिसके माथे पे ब्लेज और 3 पैर सफेद है। 3 पैर सफेद है। अभी वो पूरी 2 महीने की भी नहीं हुई है। ओके। अभी बच्चे, आप उसका साइज देखो, नेक लेंथ स्ट्रक्चर और गर्दन काफी अच्छा स्ट्रक्चर, है दादा। जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जो पैदा करने वो प्रदान वो प्रदान प्रूव कर रहा रहा है। है। ये मतलब दादा अपन ने यहाँ ला के फिर अपन ने ब्रीड करवाया ऐसा? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, और इससे पहले अपन ने चंचल को कौन सा घोड़ा दिखाया था? इसको इससे पहले चंचल को मैंने पंजाब दिखाया था। अच्छा। जो गैरी भाई के पास दिलबाग का बच्चा है हाँ 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 हाँ। वो। अच्छा वो दिखाया था हाँ आपने। वो तो मतलब आप पकड़ो 2.5 साल पहले, अच्छा 2.5 साल पहले 2-2.5 दिखाया। साल पहले वो दिखाया था। हाँ, फिर हाँ। उससे मुझे बच्ची आई, ओके। वो भी बच्ची अच्छी आई, हाँ, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पंजाब से आई, ये घोड़ी डायरेक्ट अलीशान की है, आलीशान की तो है। कहीं ना कहीं वो लाइन ब्रीडिंग हो गई या मिक्सअप है, हाँ पता आ नहीं। गया है। तो इसीलिए मैंने अपन ने फिर घोड़ा पूरा चेंज ही कर पूरा दिया। चेंज कर दिया, लेकिन वो चेंज करने के बाद आज रिजल्ट आप देख रहे हो। कहीं किसी चीज में कमी नहीं दी उसने। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं, या कान में पकड़ो आप, या तो फिर गर्दन पकड़ो, स्ट्रक्चर पकड़ो, लेंथ पकड़ो, कहीं है उसमें, एग्रेशन, एवरीथिंग सब अलग है सब उसमें, अलग मतलब अच्छा है। पूरा टाइप ही देखो तो पूरा ही हाँ, चेंज हो गया। करेक्ट। तो दादा इसको अपन वापस आगे कौन सा घोड़ा दिखाएंगे? इसको वापस मैं अभी प्रधानी रिपीट कर अच्छा रहा हूँ। प्रधान ही रिपीट कराएंगे। यस यस यस। अच्छा, तो रिपीट कराने में कोई इशू नहीं होता दादा? थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे और बात करें कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अभी मेरे पास वो कायरा करके घोड़ी है, उसने लगातार द्रोणा से 2 बच्चियां दी है, तो? ओके दोनों टॉप की दी है, ठीक है। दोनों टॉप की दी है। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं कि रिपीट, एक ही घोड़ा रिपीट करने से कुछ प्रॉब्लम होती है। आप मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ऐसी कोई बात मुझे नहीं है? तो नहीं लगता। हाँ। और तो पीरियड करने के बाद अगर कुछ समझ में आया तो फाइनेंशियली कोई उसमें भी दिक्कत करेक्शन। नहीं है अगर हाँ, उसमें, तो ऐसा उसमें कोई कुछ इशू दिक्कत नहीं है। नहीं सही है। बात है। तो अपने पास अपने अभी जो कुमैत घोड़ी और बच्ची देख रहे हैं,
इसके बारे में बताएं, ये भी अपनी प्रधान से ही आई थिंक बच्ची आई है। प्रधान की बच्ची है। इसकी क्या डिटेल है? इसकी जो माँ है इसका नाम रेडरम है। ओके, ये अब द्रोणा की बेटी है। ठीक है। हाँ, द्रोणा की बेटी के ऊपर मैंने प्रधान छोड़ा। अच्छा, प्रधान छोड़ने के बाद अभी ये बच्ची आई है जिसके माथे पे ब्लेज और 2 पैर पीछे के सफेद है। हाँ, अब ये बच्ची भी आप देख लो, ये आलिशान इंटू वरखाना है। वरकाना है। देखा जाए हाँ, हाँ। तो वो भी पहली दिखाई हुई आलिशान इंटू वरखाना ही वरकाना है। की है। इधर मदर साइड आलिशान थी, इधर भी मतलब मदर साइड आलिशान है। दोनों पे प्रधान छोड़ा था। प्रधान छोड़ा। दोनों में देखो टाइप, मतलब एक पे फ्लूकली समझो अच्छी बच्ची अच्छी आई। बच्ची आई। अभी दूसरी बच्ची देख लो आप। बिल्कुल। दूसरी बच्ची भी उसी बिल्कुल टाइप जोरदार के, आई है। कान देखो, सब कुछ देखो आप, गर्दन लेंथ मजबूती। ये तो 1.5 महीने की 1.5 महीने की बच्ची है। 1.5 महीने की बच्ची तो अपने पास दादा जैसे 2 स्टेलियन हो गए, तो अगर इधर के रिजल्ट आएंगे तो अपन ये घोड़ा दिखा देंगे, सही बात है। और इधर आए तो इधर दिखा देंगे। या फिर आपका और भी कोई विजन चल रहा है कि अब मैं एक और घोड़ा आने वाला है, या फिर कुछ अपने घर पे ही कोल तैयार होने वाला है? नहीं, अभी इसमें क्या है, जो अभी वो प्रधान से बच्चे आएंगे वो बाहर दे देंगे, जो द्रोणा से आएंगे वो भी देंगे। इसमें से कुछ अगर अच्छे बच्चे आए तो आगे जाके इनकी बोलते हैं ना गद्दी चलाने के लिए, और पीछे कुछ पीछे रखना जरूरी है। रखना जरूरी है, तो वो पीछे कुछ रखेंगे। इसमें से कुछ ज्यादा नहीं, 1-1, 2-2 बच्चे उनके रखेंगे आगे जाके। शुरू में तो ब्रीड करके सबको देना है, जैसे आपको थोड़ी देर पहले ब्रीडिंग नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, बच्चे दे देंगे, ब्रीड सर्व करेंगे। ब्रीड सर्व करेंगे सबको। बिल्कुल। इस तरीके से जाएंगे आगे जाके। अब दिमाग में स्टैलियन का तो कुछ है नहीं, लेकिन दिमाग में ये है कि कोई अबलग स्टैलियन कभी आए। टाइम पता नहीं वो कब आएगा, हो सकता है जल्दी भी आ जल्दी भी आ जाए। कोई अबलग स्टैलियन मिल गया तो अबलग स्टैलियन भी एक रखेंगे। दादा आप ये वीडियो में बोल रहे हो, अब शाम को फिर जब भी वीडियो डलेगी फिर आपके कॉल आने आ जाएंगे। हमारे पास एक ब्लैक स्टेलियन है दादा, प्लीज पधारो। मैं तो बोलता हूँ मेरे मांगने से नहीं और किसी ने देने से घोड़ा घर नहीं आता। बिल्कुल। मेरा नसीब हो, हाँ, घोड़े उसका का गाना दोनों लिखा की है। तकदीर लिखी है तो वो मेरे पास आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। या तो 10 साल भी नहीं मिलेगा मुझे। नहीं मिलेगा। ये वाली है। ऐसा लगता है दादा कि भाई कभी घोड़ा ये सोचा और अपने घर पे आ गया? तो वही तो हुआ, द्रोणा के बारे में द्रोणा और सोचा, आ गया। प्रधानमंत्री वरखाना लाइन के बारे में सोच रहा था मैं, उसमें सोचा और ये आ गया। बिल्कुल, जो सोचा आपने, मतलब ट्रू फीलिंग रखी तो अपने घर पे आ गया। घर पे आ गए। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो में हमने प्रधान घोड़ा देखा और उसकी खूबसूरत जो बच्चे हैं वो देखी। दादा इसके आगे हम अब रिंग कंपटीशन की तरफ चलेंगे, जो अगले पार्ट में चलेंगे। थोड़ा समय पहले ही सभी व्यूअर्स को बता दूं ताकि अगले पार्ट में भी मजा आने वाला है, क्योंकि लग्गर ब्रदर्स पे चल रहे हैं तो पूरा जो अपना परफॉर्मो है वो पूरी बात करके ही जाएंगे, क्योंकि फिर इतना दूर राजस्थान से महाराष्ट्र कब आऊँगा मैं। तो अगली वीडियो में अपन रिंग कंपटीशन पे बात करेंगे। जरूर। ओके दादा, थैंक यू। थैंक यू।